मैंने पहले भी कई बार कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था कि किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज किसी वर्ग का अपमान हो। निसंदेह मेरे शब्द मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे। शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे। गलती के पीछे की भावना को अवश्य देखा जाना चाहिए। आप सब जानते हैं, मेरी कोई दुर्भावना भी नहीं थी। मैंने अंतःकरण से क्षमा याचना की है, कई बार की है, आज फिर कर रहा हूँ। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। और ये घाव बड़ी आसानी से नहीं भरता। फिर चाहे आप कितनी बार भी माफी मांग लें, कितनी बार भी पश्चाताप करें और कितनी बार भी अपनी गलती मान लें। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, जो अब अंतःकरण से माफी मांग रहे हैं। मगर क्यों? जिनको पता नहीं उनको इसकी वजह दिखाते और सुनाते हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज पर उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान। यकीनन आप ये मामला नहीं भूले होंगे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देकर विजय शाह बुरी तरह फंस गए थे और उसी मामले में अब तक कानूनी जांच का सामना भी कर रहे हैं। उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर 9 फरवरी को सुनवाई प्रस्तावित है। उससे पहले 7 फरवरी को शाह अचानक रेसिडेंसी कोठी इंदौर पहुंचे और फिर एक बार उस विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांगी और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मैंने पहले भी कई बार कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था कि किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज किसी वर्ग का अपमान हो। निसंदेह मेरे शब्द मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे। शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे। गलती के पीछे की भावना को अवश्य देखा जाना चाहिए। आप सब जानते हैं, मेरी कोई दुर्भावना भी नहीं थी। मैंने अंतःकरण से क्षमा याचना की है, कई बार की है, आज फिर कर रहा हूँ। मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है कि मेरी छोटी सी त्रुटि से ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ। मुझे विश्वास है मेरी भावना को सही संदर्भ में देखा जाएगा। भारतीय सेना के प्रति मेरे मन में सदैव सम्मान रहा है और रहेगा। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए ऐसे शब्दों की मर्यादा, संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। इस घटना से मैंने आत्ममंथन किया है, सबक लिया है, जिम्मेदारी मानता हूँ। भविष्य में वाणी पर नियंत्रण रहेगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। एक बार पुनः इस प्रकरण से आज सभी नागरिकों से, भारतीय सेना से और सब लोगों से अंतःकरण से माफी मांगता हूँ। बकौल शाह उन्होंने जो भी कहा था वो उनकी छोटी सी भूल थी, जिस पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उनका किसी भी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज के किसी भी वर्ग का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। वो शब्द देशभक्ति के जोश, उत्साह और जुनून में कहे गए थे। लिहाजा उस गलती के पीछे की भावना पर विचार किया जाना चाहिए। जो भी हुआ उसे लेकर शाह ने गहरा दुख जताया और आगे ऐसा कोई भी बयान न देने की जिम्मेदारी भी ली। बताते चलें कि इस विवाद की शुरुआत 11 मई 2025 को हुई थी, जब शाह ने इंदौर के महू में आयोजित हलमा कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दिया था। शाह के बयान के बाद पूरे देश में बवाल मच गया। हर तरफ उनकी कड़ी आलोचना होने लगी और मामला जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गया। फिर 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जहां विजय शाह के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट माफी मांग चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई और माफी नामंजूर कर दी। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से भी सख्त सवाल पूछे कि मंत्री के खिलाफ एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है, इसके बावजूद सरकार ने अब तक अभियोजन की मंजूरी क्यों नहीं दी।
अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 9 फरवरी को प्रस्तावित है, जिसमें पुराने मामलों से जुड़ी एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर फैसला हो सकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से 2 दिन पहले शाह का अचानक फिर से माफी मांगना कई सवालों को जन्म देता है, जैसे क्या वाकई उन्हें अपनी गलती का दिल से एहसास है या फिर वो सर्वोच्च अदालत से राहत पाने के लिए सियासी खेल खेल रहे हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।